इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम 23वीं आयत पढ़े, कोई मत्ती की 6 की 23, बस क्या लिखा है? परंतु तेरी आंख कैसी हो? बुरी हो तो क्या होगा? बाप रे बाप, एक शरीर के, एक आंख के कारण पूरा शरीर बेकार है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पाप की उत्पत्ति, पाप की जननी देखना ही है, आंखें ही है। क्योंकि आंख से ही पाप की शुरुआत होती है। अदन की वाटिका में भी आंख से ही हुई, और आंख ही के द्वारा उद्धार भी आया है। हालेलुया। आंख के द्वारा अगर पाप आया है तो आंख के द्वारा उद्धार भी आया है। अब प्रभु आज इस प्रातःकाल में हमसे चाहता है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर से टेस्ट कराएं। जक्कई कि छोटा सा था, नाटा सा था, उसकी इच्छा थी। क्या इच्छा थी उसकी? क्या करूं मैं? यीशु मसीह को देखने पाऊं। और देखने के लिए उसने बहुत सारे जतन किए होंगे, है ना। कभी कभी जब मैच वगैरह आता है तो कोई आके सामने खड़ा, अरे मुझे, अरे सामने से इधर कोई यूं करेंगे, नहीं तो यूं करेंगे, फिर बाद में कह ही देंगे यार सामने से हट जा भाई। कहीं भी बहुत जतन करा उसने, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने क्या करा, एक पेड़ पे चढ़ गया। उसने कहा यीशु यहीं से निकलेगा, यीशु यहीं से निकलेगा, और यहीं से जब निकलेगा तो मैं इसको देख लूंगा। जब यीशु वहां से निकला है तो यीशु ने भी उसकी ओर देखा है और उसने भी यीशु की ओर देखा है, और वहां पर क्या हुआ है? मिरेकल हुआ है। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ है? मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है। यीशु ने उससे कहा, हे जक्कई, पापी था, गुनहगार था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चिंता नहीं करी। उससे कहा झट नीचे उतरा, और जक्कई भी फौरन नीचे उतर आया। यीशु ने उससे क्या कहा है? क्या ये पहले से कह दिया? उससे पहले कुछ कहा था? आज मैं तेरे घर पे भोजन करूंगा, आज मैं तेरे घर पे खाना खाऊंगा। कभी कभी होता है हमारे जीवन में, यीशु मसीह के समान ही कोई कोई कहता है, अरे यार इस पादरी को क्यों बुलाते हो तुम, अपने यहां मत बुलाया करो। कभी कभी ऐसा होता है। जब उसके घर में यीशु गया तो उसने क्या कहा कि जिससे मैंने दुगना लिया है उसको मैं, कुछ बात नहीं हुई, कुछ यीशु ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन क्या हुआ? देखने के द्वारा जिंदगी में मिरेकल आते हैं। हमारे देखने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करता है। जब तक हम देखेंगे नहीं,
हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। जब हम देखेंगे तब हमारे जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करेगा। लेकिन देखना का नजरिया स्वयं आप पर या मुझ पर डिपेंड करता है। हमारा देखने का नजरिया क्या है, ये आवश्यक है। उसके जीवन में जक्कई के देखने का नजरिया था कि मैं इसको देखना चाहता हूं, इसके लिए बताया जाता है कि ये चंगाइयां करता है, ये शिफाएं दिया करता है। वो इसलिए नहीं देखने की चेष्टा में था कि मैं कर लेता हूं तो मुझे ये और धनवान बना जाएगा। ना 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 ना, उसका सिर्फ यही देखने का नजरिया था कि मैं उस व्यक्ति को देखूं तो जिसकी इस जगह पर इतनी तारीफ हो रही है, जिसकी इतनी महिमा हो रही है। उसने देखा और उसने भी देखा, उसके जीवन में क्या हो गया, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। यीशु ने उससे नहीं कहा था कि जा अपना धन कंगालों में दे दे, या अपना धन जिससे गलत तरीके से लिया उसको दोगुना लौटा दे, जिससे गलत तरीके से लिया उसे चौगुना लौटा दे। ऐसा कुछ भी वार्तालाप नहीं हुआ। यही तो देखने का प्रतिफल है कि देखने के द्वारा ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें तो एक जगह जिक्र है कि यीशु मसीह के चेले चले गए थे पहले ही नाव में सवार होकर के, और जा रहे थे वो लोग। पीछे से थोड़ी देर बाद में यीशु मसीह आ गए। वो काहे पे आए थे? पानी पर चलकर। जब पानी पर चलकर यीशु मसीह आ रहे थे तो चेले घबरा गए, परेशान हो गए। एक ने तो क्या कह दिया, ये भूत तो नहीं, ये भूत आ रहा है। यीशु मसीह ने उन्हें ढांढस बंधवाया। यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मैं हूं। तो पतरस क्या बोला था कि यीशु मसीह अगर तू है तो मैं भी इस जल पर जैसे तू चल रहा है क्या ऐसे आ सकता हूं? यीशु ने क्या कहा, आजा, डर मत। कभी कभी हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उनको हम सिखाते हैं चलने के लिए। अगर वो गिर जाए तो मम्मी लठ लेके पापा पे चढ़ जाती है, कैसे गिर गया है, कैसे गिरा दिया इसे। लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं गिराया, बच्चा उनका भी है, लेकिन हो जाता है। यीशु ने कहा आजा, आजा। जब यीशु ने उससे कहा और पतरस नाव से उतर करके उसकी ओर चल दिया, एक कंफ्यूजन हुआ वहां पर, एक लापरवाही हुई। और वो लापरवाही क्या थी कि जब तक पतरस ने यीशु की ओर देखता रहा उसके जीवन में उथल पुथल कुछ नहीं हुआ। जहां उसने समुंदर की लहरों की तरफ अपनी निगाहें घुमाई वहीं वो डूबने लग गया। ऐसे ही जब हम अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की ओर से हटाते हैं तो हम भी इस संसार की दलदल में, इस संसार में क्या होते हैं, डूबने लगते हैं। बीमारी के कारण, परेशानी के कारण, तंगहाली के कारण, लापरवाही के कारण, बेरोजगारी के कारण हम क्या होने लगते हैं, डूबने लगते हैं।